तो चलिए हम सब शुकनासोपदेश के अगले पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाचन कर लेते हैं। अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव न क्वचिदपि निर्भरमा बध्नाति पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गजगंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति पारुष्यमिवोपशिक्षितुमसि धारासु निवसति विश्वरूपत्वमिव गृहीतुमाश्रिता नारायणमूर्तिम् अप्रत्यय बहुला च दिवसान्त कमलमिव समुपचित मूलदण्डकोशमण्डलमपि मुञ्चति भूभुजम् लते विटपकानध्यारोहति। अब यहाँ पर हम प्रथम पंक्ति को देखते हैं। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांत जनित संस्कारेव परिभ्रमति संस्कारा इव परिभ्रमति। तो यहाँ पर क्या है? परिभ्रमति यह क्रिया है। क्रिया क्या है? परिभ्रमति, अर्थात घूमती रहती है, घूमा करती है। क्यों घूमा करती है? कब घूमा करती है? अद्यापि, वह आज भी घूम रही है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांत जनित संस्कारा इव, उसके ऊपर घूमने का संस्कार पड़ गया है। ठीक, उसके ऊपर घूमने का संस्कार पड़ गया है। क्यों संस्कार पड़ गया है? क्योंकि आरूढ़ मंदर परिवर्ता, जो मंदराचल है, मंदराचल के आवर्तन अर्थात मंदराचल पर्वत के आवर्तन से ही जिसको मथानी बनाया गया तो मंदराचल था। ठीक, तो मंदराचल पर्वत के द्वारा उसमें क्या किया गया था? आवर्त किया गया था, विडोलन किया गया, विलोडन किया गया था। तो उसमें चक्कर आया था, पूरे जल क्या होता है? चक्कर आता है उसमें। ठीक है, जैसे मथानी से जब मट्ठा मारते हैं, दही को आवर्तन करते हैं, तो उसमें चक्रण होता है। उसी प्रकार से पूरे समुद्र के जल में चक्रण हुआ था, तो पूरा समुद्र का जल घूम रहा था। तो आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त, मंदराचल के आरूढ़ हो जाने पर उससे होने वाला जो परिवर्त आवर्त उत्पन्न जो भंवर, परिवर्त का आवर्त, आवर्त मतलब कि घूमना, उसका चक्कर, उसकी जो भ्रांति, उस भ्रांति से जनित जो संस्कार। ठीक है, मंदरस्य परिवर्त, मंदराचल जो पर्वत है वह परिवर्त हो रहा है, घूम रहा है। उसके घूमने से होने वाला जो आवर्त, आवर्त मतलब भंवर, उस भंवर से उत्पन्न जो भ्रांति, घूमने के चक्कर खाने की जो भ्रांति है, उससे जनित संस्कार, उससे उत्पन्न हो गया है संस्कार। जैसे एक ही जगह बैठ करके घूमिए, लगातार घूमते रहिए, उसके बाद शरीर को रोक दीजिए, फिर भी ऐसा लगेगा कि हम घूम ही रहे हैं। ठीक, जैसे यात्रा करिए ट्रेन इत्यादि से, तो यात्रा करने के पश्चात जब घर पे आकर बैठिए तो ऐसा लगता है जैसे कि हम चल ही रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो वह क्या होता है? संस्कार पड़ जाता है। तो वही मंदराचल पर्वत के घूमने से जो भ्रांति उत्पन्न हुई, उस भ्रांति से युक्त संस्कार वाली, ठीक, कौन? लक्ष्मी, लक्ष्मी के बारे में बताया जा रहा है। तो उस संस्कार के कारण अद्यापि परिभ्रमति, वह आज भी घूम रही है, एक जगह स्थिर नहीं हो रही है। ठीक, स्वयं एक चक्कर घूम करके एक जगह खड़े हो जाइए, एक जगह आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, इधर उधर शरीर डोलता ही रहेगा। वैसे ही वह संस्कार पड़ जाने के कारण लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही है। अद्यापि परिभ्रमति, आज भी वह स्थिर नहीं हो रही है, इधर उधर घूम ही रही है। और कैसी है लक्ष्मी? लक्ष्मी के बारे में ही सारी चर्चा भी चल रही है।
कमलिनी संचरण व्यतिकर कर लग्न, व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव कंटका इव न क्वचित अपि निर्भरम आबध्नाति पदम। पदम क्वचित अपि निर्भरम न आबध्नाति, जो अपना पैर है क्वचित अपि कहीं भी, चित और चन हमने बताया था कि यह अनिश्चय बोधक अव्यय लगते हैं। तो क्व मतलब कहाँ चित लग गया, तो कहीं भी, कहीं भी, क्वचित अपि कहीं भी, निर्भरम पदम न आबध्नाति, निर्भर मतलब ठीक प्रकार से पैर नहीं रखती है, निर्भर मतलब जमकर कहीं भी पैर नहीं रखती है। क्यों पैर नहीं रखती है कहीं भी, तो बता रहे हैं कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक कंटका इव, नलिन नाल कंटका इव, जो कमल नाल है उस नाल में रहने वाले जो कंटक हैं, उस कंटक के कारण, उस कंटक के कारण, कहीं कहीं यहाँ पर पाठ भेद है, कंटक क्षतेव ऐसा पाठ दिया गया है। तो कांटे से क्षत पैर वाली, उन कांटों के द्वारा क्षत हो जाने के कारण, कांटों के लग जाने के कारण, अथवा कंटकायु उस कंटक के कारण। तो नलिन नाल के कंटक से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर बता रहे हैं क्यों नलिन नाल के कंटक से वह पैर कहीं पर जमकर नहीं रखती है। कमलिनी संचरण, कमलिनियों पर संचरण के कारण, कहा जाता है, शास्त्रों में आता है कि कमल वन में लक्ष्मी का निवास होता है। पद्म वने, पद्म वन में कमल के जो जहां पर वन होते हैं वहां पर भी लक्ष्मी का निवास होता है। कमलिनियों के ऊपर लक्ष्मी जी विचरण करती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो कमलिनी संचरण, कमलिनियों पर कमल वन में विचरण करते समय व्यतिकर लग्न, व्यतिकर लग्न, उनके जो व्यतिकर हैं वहां पर परिभ्रमण करने से, उनका जो व्यतिकर अर्थात संपर्क होने से जो लग्न लग गए हैं पैर में, ऐसे नलिन नाल कंटका, नलिन नाल के, कमल नाल के कंटक से क्षत हो जाने से वह जो लक्ष्मी है क्वचित अपि कहीं भी पदम निर्भरम न आबध्नाति, अपने पैर को निर्भर रूप से जमकर नहीं रखती है, अर्थात वह इधर उधर ही चलती रहती है, बस केवल स्पर्श करती है और चली जाती है, ऐसा। अगला पद देखते हैं, अति प्रयत्न विधतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति। परिस्खलति अर्थात स्खलित हो जाती है, गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, तो मधुपान मत्ता इव। सबसे पहले देखते हैं अति प्रयत्न विधतापि, मान लीजिए चक्कर आ रहा है उसे, तो हमने उसे पकड़े हुए है, हमने उसे पकड़ा हुआ है, तो उसे नहीं गिरना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अति प्रयत्न विधतापि, बहुत प्रयत्न पूर्वक पकड़े जाने पर भी परिस्खलति गिर जाती है, स्खलित हो जाती है, चली जाती है। कैसे, तो कह रहे हैं परमेश्वर गृहेषु अति प्रयत्न विधितापि, परमेश्वर के घर में, राजाओं के घर में, महाराजाओं के घर में, महाराजाओं के भवनों में अति प्रयत्न विधितापि, अत्यंत प्रयत्न पूर्वक पकड़े हुए होने पर भी, रखी जाने पर भी परिस्खलति स्खलित हो जाती है, चली जाती है। कैसी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के एक विशेषण बता रहे हैं, कैसी लक्ष्मी चली जाती है, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव, विविध प्रकार के गंध से युक्त जो गज गंड मधु है, ठीक है,
विविध प्रकार के गंध गज जो हैं, उनके गंध गजों के गंड स्थल के मद्यपान करने से, उनके गंड स्थल से जो मधु बह रहा है, उस मधु का पान करने से मत्ता इव, मत्त हो गई है, नशे से युक्त हो गई है। इस कारण से अति प्रयत्न विधितापि, राजाओं के भवनों में अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रखे जाने पर भी, पकड़े जाने पर भी परिस्खलती, स्खलित हो जाती है, राजाओं के पास से चली जाती है। और अगले वाक्य को देखते हैं। पारुष्यमिव पारुष्यमिवोपशिक्षितुम असिधारासु निवसति, निवसति निवास करती है। कहाँ निवास करती है? असिधारासु, असि माने तलवार, तलवार की धार पर निवास करती है। तलवार की धार पे क्यों निवास करती है? पारुष्यम इव उपशिक्षितासु, मानो परुषता, कठोरता को सीखने के लिए। परुषता, पारुष्यम अर्थात कठोरता को, उपशिक्षितासु सीखने के लिए, असिधारासु निवसति तलवार की धार पर निवास करती है। और विश्वरूपत्वम इव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, नारायण भगवान विष्णु के मूर्ति का आश्रयण करती है, अर्थात भगवान विष्णु के साथ ही रहती है। क्यों भगवान विष्णु के मूर्ति का आश्रयण करती है? विश्वरूपत्वम इव गृहीतुम, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वह सर्वव्यापी हैं, विश्व रूप वाले हैं, अर्थात संपूर्ण जगत उसमें ही समाया हुआ है। तो विश्वरूपत्वम गृहीतुम, विश्व रूप धारण करने के लिए, स्वयं भी सर्वव्यापी बनने के लिए, नारायण मूर्तिम आश्रिता, नारायण की मूर्ति को आश्रय बनाती है, विष्णु के शरीर का आश्रय लिए है। और इसके पश्चात अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलमिव समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम, भूभुजम मुंचति, भूभुज अर्थात राजा, राजा को भी मुंचति छोड़ देती है। ठीक है, भूभुजम अर्थात राजा को भी मुंचति छोड़ देती है, लक्ष्मी छोड़ देती है। कैसी लक्ष्मी है? अप्रत्यय बहुला, प्रत्यय कहते हैं विश्वास को, अप्रत्यय अर्थात अविश्वास। तो लक्ष्मी कैसी है? अप्रत्यय बहुला, जिसमें अत्यधिक अविश्वास है, वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, अथवा जिस पर किसी को विश्वास नहीं किया करना चाहिए, ऐसी लक्ष्मी, वह लक्ष्मी भूभुजम मुंचति, राजा को भी छोड़ देती है। कैसे राजा को? दिवसांत कमलम इव, जैसे दिवस के अंत में कमल, कमल जो है दिन में खिलता है और दिन के अंत में शाम के समय वह मुरझा जाता है, तो उसकी जो शोभा है, उसकी जो लक्ष्मी है, वह उसको छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तो दिवस के अंत में जैसे कमल को लक्ष्मी छोड़ देती है, उसकी शोभा छोड़ देती है, वह मुरझा जाता है, वैसे ही समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि, कैसे कमल? तो समुपचित अत्यंत सम्यक प्रकार से, उपचित मतलब बढ़े हुए जो मूल है, और उसका जो दंड है, उसका जो कोश है, उसका जो मंडल है, ठीक है, उसका जो जड़ है, ठीक, मूल अर्थात उसका जो जड़, उसका मूल है, उसका जो दंड है, उसका जो नाल है, उसका जो कोश है अर्थात उस कमल की जो कली है, और उसका जो मंडल अर्थात उस कमल का जो विस्तार है, दिन में वह पूर्ण रूप से उपचित होता है, पुष्ट होता है, फिर भी दिवस के अंत में उसको, उसकी लक्ष्मी, उसकी शोभा छोड़कर चली जाती है। वैसे ही समुपचित वृद्धि को प्राप्त हुए
मूल अर्थात उसका जो सैन्य है राजा का, दंड उसकी जो दंड शक्ति है, और कोश उस राजा का जो कोश है, खजाना है, यह सब उपचित हैं, सब बढ़े हुए हैं। और क्या, मंडल अर्थात उसका जो राज्य का विस्तार है यह भी अत्यंत बढ़ा हुआ होने पर भी भूभुजम मुंचति अप्रत्यय बहुला लक्ष्मी भूभुजम मुंचति। अविश्वसनीय अत्यधिक अविश्वास से युक्त जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी राजा को भी छोड़ देती है। और कैसी है लक्ष्मी, तो आगे वाक्य में हम देखते हैं। लता इव विटपकान अध्यारोहति, लता के समान है। कैसे लता के समान है, जैसे लता विटपकान अध्यारोहति, जैसे लता वृक्षों का वृक्षों का आश्रय लेती है। अध्यारोहति अर्थात उस पर चढ़ती है। लता कभी स्वयं नहीं ऊपर जा सकती, ठीक है, वह किसी वृक्ष के ही आश्रय में रहती है। तो लता जैसे वृक्ष की शाखाओं, विटपकान अर्थात वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेती है, वैसे ही यह जो लक्ष्मी है विटप, विटप अर्थात धूर्त, तो विटपकान अध्यारोहति अर्थात धूर्तों का आश्रय लेती है। धूर्तों के पास ही यह जो लक्ष्मी है यह अधिक रहती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारा इव परिभ्रमति, परिभ्रमत इव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो वह आज भी घूम रही है, तो क्रिया उत्प्रेक्षा है यहाँ पर परिभ्रमत इव यहाँ पर। इसके पश्चात कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटका इव न कुचिदपि निर्भरम आबधनाति। यहाँ पर सबसे पहले तो अतिशयोक्ति है कि जो कमल नाल है उसके कांटे के लग जाने से वह कहीं नहीं स्थिर हो रही, यह अतिशयोक्ति है। और क्रिया उत्प्रेक्षा है, ठीक, निर्भरम न आबधनाति पदमिव, यहाँ पर क्रिया की मानो आज भी वह अच्छी तरह से अपने पैर को नहीं रख रही है। तो यहाँ पर कौन सी उत्प्रेक्षा है, क्रिया उत्प्रेक्षा है। इसके पश्चात विविध गंध गजगंड मधुपान मत्ता इव परिस्खलति, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति के साथ साथ क्रिया उत्प्रेक्षा है। और विश्वरूपत्वम गृहीतुम, विश्वरूपत्वम इव गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, यहाँ पर भी विश्वरूपत्व को ग्रहण करने के लिए मानो नारायण की मूर्ति का आश्रय ली हुई है, यहाँ पर भी क्रिया उत्प्रेक्षा है, क्रियोत्प्रेक्षा है। इसके पश्चात समुपचित मूलदंड कोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम अप्रत्यय बहुलाच। इस वाक्य में क्या है, विभावना विशेषोक्ति का संदेह संकर अलंकार, विभावना भी है और विशेषोक्ति भी है। कारण के रहने पर कार्य का कारण के रहने पर कार्य का न होना और कारण के न रहने पर भी कार्य का होना, यह विभावना विशेषोक्ति होता है, उसका संदेह संकर अलंकार है। इसके साथ ही पूर्णोपमा भी है यहाँ पर, दिवसांत कमलम इव लक्ष्मी भूभुजम मुंचति अप्रत्यय बहुला लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द नहीं है लेकिन अप्रत्यय बहुला यह लक्ष्मी का वाचक है। तो उपमेय भी है, उपमान भी है, इव यह उपमावाचक शब्द भी है, साधारण धर्मी भी है, मुंचति छोड़ देना। इतने अलंकार हैं यहाँ पर। तो आज इतना ही पाठ, यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पाठ को यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।